भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट का वैल्यू एडेड कोर्स है, यानी मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुवाइट्स पे। आज हम करने वाले हैं इसके एक चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स हैं। तो पहले यूनिट का नाम है भारतीय भक्ति परंपरा, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर, पहला है भक्ति, जिसमें हम भक्ति के अर्थ और अवधारणा को समझेंगे। हमारा दूसरा है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। हमारा तीसरा है भारत के सांस्कृतिक एकता और भक्ति। हमारा चौथा है भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। हम इनको समझेंगे, यानी पहले चैप्टर में हम भक्ति परंपरा के जो बेसिक चीज़ें होती है उसको समझ के लिए हम वो समझने वाले हैं। हमारा जो दूसरा यूनिट है, उस यूनिट का नाम है भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, यानी हम दूसरे यूनिट में भारत के जो भी इम्पोर्टेंट भक्त है, यानी संत रहे, उनके बारे में और उनके विचार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 13 चैप्टर है, यानी 13 चैप्टर, जिसमें हम अलग अलग भक्त को पढ़ेंगे, जैसे कि संत तिरुवल्लुर, अंडाल, अक्कमा देवी, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, जयसी सूरदास, संत नामदेव, संत योगनी ललद्य, कुंचन नामबियार, वेमना, सारला दास। इनके अलावा हमारे पास है संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, नरसिंह मेहता, श्रीमंत शंकर देव। अगला हमारा जो यूनिट है वो है तीसरा, जिसका नाम है मानव मूल्य और भक्ति। इसमें हम मानव मूल्य के अर्थ को समझने वाले हैं और उसका भक्ति से संबंध समझने वाले हैं। तो अगर हम ऑल ओवर देखें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है वो हमारा एक तो 3rd यूनिट है और एक हमारा 1st यूनिट है, यानी अच्छे से आना ही चाहिए 1st यूनिट और 3rd यूनिट। और जो 2nd यूनिट है उसमें से कम हमें इम्पोर्टेंट जो हमारे भक्त हैं उनके बारे में, जैसे कि मीराबाई हो गया, तुलसीदास, कबीर दास, गुरु नानक, सूरदास, इन सब के बारे में हमें कम से कम 5-6 भक्तों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इसका लास्ट यूनिट, यानी यूनिट 3, जिसका नाम है मानव मूल्य और भक्ति। और इसमें सिर्फ एक चैप्टर है जिसका नाम है मानव मूल्य का अर्थ, यानी हम इस यूनिट में सिर्फ एक चैप्टर को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसी चैप्टर को। समाज आज पतनशील है और नैतिक ह्रास बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे मानव मूल्य की उपेक्षा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी जो आज का हमारा समाज है वो पतनशील समाज है। यहाँ यानी हमारे समाज में नैतिक जो मूल्य है, मानव मूल्य है, उसका ह्रास बढ़ता जा रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। लोगों के अंदर की जो नैतिकता है वो खत्म होती जा रही है। लोग जो है बुरे काम के लिए बुरे काम अब ज़्यादा करते हैं। समाज में जो बुरी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। इसका कारण है कि हमारे समाज में नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। नैतिकता आचरण और सर्व कल्याण की भावना को परिष्कृत करके मानव को एक बेहतर मनुष्य बनाता है। जो नैतिकता है, जो मानव मूल्य है, वो क्या करता है, मनुष्य के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को बहुत ही बेहतर करता है। परिष्कृत का मतलब होता है छान देता है, यानी उसमें से जो भी बुराइयां हैं उसको निकाल देता है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक मानव में समाहित करता है, उस मानव में, एक व्यक्ति के अंदर उसको फिट करता है और एक व्यक्ति को एक बेहतर मनुष्य बनाता है मानव मूल्य। जो मानव मूल्य है वो समाज, राष्ट्र के साथ साथ, प्रगति के साथ साथ विश्व सद्भाव को भी इस मानव मूल्य द्वारा सहेजा संवारा जा सकता है। जो मानव मूल्य है वो एक समाज में राष्ट्र की प्रगति को और विश्व भर में सद्भावना की भावना को बढ़ाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो मानव मूल्य है वो हम अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है एक बेहतर जीवन बन सके और हम एक बेहतर व्यक्ति बन सके। इसलिए मानव मूल्य हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं कि मानव क्या होता है। मानव मूल्य यानी 2 शब्द से मिलकर बना है, मानव और मूल्य। तो हम पहले देखेंगे मानव का अर्थ, यानी मानव क्या है और कैसे हमारे सामने है उपस्थित। तो मानव जो है आदि काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरा है। यानी जो मानव है, एक व्यक्ति है, वो गतिशील प्राणी है। समय के साथ इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन होते रहते हैं एक व्यक्ति में। तो जो मानव है सृष्टि के आरंभ से अभी तक, यानी वर्तमान समय तक
बहुत सारे संघर्ष करते हुए इस अवस्था में पहुंचा है और इस अवस्था में पहुंचने के पश्चात मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ा है। यानी जो मानव है आदिकाल से, जब एक आदिम युग था, वानर थे, फिर धीरे धीरे विकसित हुए, पाषाण काल आया, आदिकाल आया, इन सारी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, मतलब चेंजेस आए। उन चेंजेस में व्यक्ति धीरे धीरे विकास इसलिए कर पाया क्योंकि एक व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की या अलग अलग तरह की मानव मूल्यों का पालन करता आया है। इसीलिए हमारा टॉपिक है मूल शब्द की उत्पत्ति, यानी जो मूल्य शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो मूल्य शब्द है वो संस्कृत से निकला है। संस्कृत का जो मूल धातु है उसमें जब यत् प्रत्यय लगा देंगे, यानी मूल यत् प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा मूल्य, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मूल में हो, प्रतिष्ठा के योग्य हो, यानी जो केंद्र में है, और जिस प्रतिष्ठा का मतलब होता है फेमस होना, यानी फेमस व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति। वैसे प्रतिष्ठा के योग्य जो चीज है वो मूल्य है। जो किसी भी व्यक्ति के मूल यानी केंद्र में है वो मूल्य है। तो इसका अर्थ यही होता है जो मूल में हो। अर्थशास्त्र के नज़रिए से अगर देखें तो मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, यानी किसी भी चीज़ का जो मार्केट वैल्यू होता है। जैसे कि एक पेन का एक मार्केट वैल्यू 5 रुपये है, तो ये उसका वैल्यू है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर है हमारा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में जो है मूल्य वे क्रियाकलाप जो है उसमें अच्छाइयाँ जो है वही मानव मूल्य है, जिससे सामाजिक आदर्श और व्यक्तिगत उच्चता आदि से जोड़ा जा सकता है। यानी जो नीति शास्त्र है वो ये कहता है कि मानव के काम जो भी है उसका जो आधार है अच्छाई है, वही मानव मूल्य है। आगे हमारा मूल्य का एक प्राय, यानी जो मूल्य है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वैल्यू। वैल्यू जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वेलारे से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि जो चीज़ अच्छा है, सुंदर है, उपयोगी है और जो सबसे अच्छा है, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, वो चीज़ है, उसको हम वैल्यू कहते हैं। यानी वही हमारा मूल्य है। ये इंग्लिश में है। तो अगर हम सबका कंक्लूजन निकाल के कहें तो जो चीज़ वांछित है, उपयोगी है, उत्तम है, वही मूल्य है। यानी जो चीज़ काफ़ी यूज़फुल है, बेस्ट है, वही हमारा मूल्य है। मानव समझ गए, मूल्य समझ गए, और मानव मूल्य को जोड़ के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होते हैं जो उसे एक बेहतर व्यक्ति बनाता है और समाज को बेहतर बनाने के लिए उसको प्रेरणा देता है, वही मानव मूल्य है। आगे हम देखेंगे मानव मूल्य की अवधारणा जो है अलग अलग विद्वानों ने दिया है अपने मत के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। तो हम उसको देखेंगे। तो वे जो विद्वान हैं उनके अनुसार मूल्य वह वैचारिक इकाई है जिसके आधार पर मनुष्य अपना जीवन जीता है। इससे उसे स्वयं तथा उसके साथ ही साथ समाज को भी उपलब्धियां प्राप्त होती है। यानी जो मूल्य है एक वैचारिक इकाई है, यानी मस्तिष्क में, दिमाग में रखने वाली एक सोच है जिसके आधार पे एक व्यक्ति जो है अपना जीवन जीता है और उस खुद के साथ वो समाज को भी आगे बढ़ाता है। हमारा अगला जो है कि मानव मूल्य का अर्थ विवेक से लिया जा सकता है, जिसका प्रयोग मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व निर्णय लेने के लिए करता है। यानी मानव मूल्य का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंदर विवेक यानी सोचने की क्षमता, जिसके आधार पर हर व्यक्ति, हर पर्सन कोई भी डिसीजन लेने से पहले जिसका प्रयोग करता है। यानी मैं अगर कोई काम करना चाहती हूँ तो वो काम क्यों करना चाहती हूँ, ये मेरे दिमाग में मेरे वैल्यूज़ के आधार पे मेरा उद्देश्य होगा। तो अगला पॉइंट है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और एक व्यक्ति का जो भी काम होता है, एक व्यक्ति जो भी काम करता है उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे समाज में जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। अगला पॉइंट है कि मानव मूल्य उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हुए उसे बेहतर करने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। मानव मूल्य सदैव एक से नहीं रहे हैं। यानी जो मानव मूल्य है एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करता है। यानी का जो मूल्य है वो अलग अलग होता है, उसी के आधार पर वो व्यक्ति, वो इंसान बिहेव करता है लोगों के सामने।
यही हमारा मानव मूल्य है। जो मानव मूल्य है हर टाइम पे बदलता रहता है, अलग अलग टाइम जगह के हिसाब से बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि भारत में पहले ये माना जाता था कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, तो बच्चे जितने हैं वो सही है, सब अच्छे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, यानी हमारी परिस्थितियाँ बदल गई है, तो अब हम ये कहते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे, यानी हमारे जो मानव मूल्य हैं वो बदल गए हैं। एक और अगर एग्जाम्पल देखें तो जो भारत से बाहर है वहाँ पे एकल परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या एकल परिवार जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। लेकिन भारत में एक जॉइंट फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी एक ऐसा फैमिली जिसमें पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची सब होते हैं, उस परिवार को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये स्थान बदल गया, यानी समय स्थान बदलने के साथ जो मानव मूल्य है वो बदल रहा है। तो मूल्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। मानव मूल्य के अंदर जो है वो क्या क्या आता है, यानी मानव मूल्य के अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा, मैत्री, सौहार्द्रता आदि आते हैं, जो कि शाश्वत मानवीय मूल्य हैं। मानवीय मूल्य हैं जो 2 तरह के होते हैं, एक तो शाश्वत और दूसरे समसामयिक मूल्य। शाश्वत वे मूल्य होते हैं जो हर टाइम पे, चाहे आप कहीं पे, चाहे उसका जगह बदल दो, स्थान बदल दो, परिस्थिति बदल दो, काल बदल दो, यानी जो अतीत में था वो वर्तमान में है और भविष्य में भी एक जैसे ही रहेंगे, वो है शाश्वत। चाहे आप भारत में जाओ, चाहे भारत के बाहर किसी देश में जाओ, वो एक जैसे ही रहेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो जाए, लेकिन जो मानव मूल्य समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, वो शाश्वत कहलाते हैं। लेकिन जो मूल्य समसामयिक, यानी टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, उन मानव मूल्य को कहते हैं समसामयिक मानव मूल्य। यानी जो देखे तो पुराने टाइम पे भारत में जो बाल विवाह था और सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, उसको पहले बहुत अच्छा माना जाता था, हमारे समाज में प्रचलन में थी। लेकिन हमारा समय बदला, लोगों का जो सोचने की क्षमता है वो बदली, तो इन सारे बदलने के कारण, बदलने के बाद अब हम इन चीज़ों को गलत मानते हैं। तो यानी ये सारे मूल्य कैसे थे, ये सारे मूल्य समसामयिक मूल्य थे, यानी चेंज होने वाले मूल्य थे। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग मांग होती है, उसी के हिसाब से ये बदल गए। लेकिन जो सत्य बोलना, लोगों के साथ प्रेम से रहना, सहनशीलता अपने अंदर लाना, अपने अंदर करुणा की भावना लाना, मित्रता रखना, ये सारी ऐसे मूल्य हैं, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, कितने ही बड़े हो जाओ, ये होना चाहिए और ये सही माने जाते हैं। किसी भी काल में, किसी भी टाइम में इसको गलत नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जिस तरह से वह विभिन्न संस्थानों का निर्माण करता है, उसी प्रकार समय समय पर इन संस्थानों में समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन और संशोधन होता है। यानी मानव मूल्य भी इसी तरीके के है कि समय के अनुरूप, समय की मांग के हिसाब से जो मूल्यों में परिवर्तन और संशोधन होता है। मनुष्य को सही और गलत के बीच के चुनाव का कारण विवेक मानव मूल्य द्वारा मिलता है। यानी जो एक मनुष्य है, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, इसके बीच का जो भेद है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो मानव मूल्य के आधार पर कर पाता है। अगला है कि पहले मनुष्य ईश्वर को सर्वोपरि सत्ता मानकर पहले अपने व्यवहार और आचरण को संचालित करता था, लेकिन अब जो है विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य को शक्तिशाली होने का एहसास कराया है। जो पहले मनुष्य थे, हमारी जनरेशन से पहले वाले जो लोग थे, वो ये भगवान को सर्वोपरि सत्ता मानते थे कि यानी भगवान जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो ये मानता है साइंस सबसे बड़ी चीज़ है। साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है, भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है। लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया है, तो ये हम कह सकते हैं कि मानव मूल्य बदल रहे हैं। उसकी भूमिका लगातार चेतनशील और समझदार प्राणी के रूप में हो रही है। समझदार या बुद्धिमान होने के बावजूद अन्य जीवों से इतर मनुष्य की जो मनुष्यता है उसे श्रेष्ठ बनाता है। यानी एक व्यक्ति है, एक मानव है, एक इंसान है, वो दूसरे जीवों से क्यों अलग है? क्योंकि उसके अंदर मानव मूल्य है, उसके अंदर मनुष्यता है, यानी ह्यूमैनिटी है एक इंसान के अंदर। वही चीज़ उसको दूसरे जानवरों से बेहतर और अलग बनाता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति को अगर
इंसान बने रहना है तो अपने अंदर का जो मानव मूल्य है उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये जो ये है कि मानव मूल्य को बांटना, हालांकि मानव मूल्यों के पार्ट से हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समझने के लिए इसको कुछ आधारों पे बांटा गया है। जैसे कि इन्होंने पहला दृष्टिकोण के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा इन्होंने विषय क्षेत्र के आधार पर और चौथा इन्होंने जो है कार्य क्षेत्र के आधार पर मानव मूल्य को बांटा है। जैसे कि अगर हम देखें दृष्टिकोण के आधार पर हम देखें तो जो मानव मूल्य है या तो सही है या गलत, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। अगर उद्देश्य के आधार पर देखें तो या तो साध्य है या साधन। जो और विषय क्षेत्र के अगर आधार पर देखें तो मानव मूल्य हो गए, सामाजिक मूल्य हो गए, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, सौहार्दात्मक मूल्य और मनोवैज्ञानिक मूल्य। क्या इसके आगे भी बहुत सारे हैं जिनको में हम इनको बांट सकते हैं। अगर कार्य क्षेत्र के आधार पर हम देखते हैं मानव मूल्य को तो हम देखेंगे कि राजनीतिक मूल्य हो गए, न्यायिक मूल्य और व्यावसायिक मूल्य, 3 प्रकार के मूल्य में हम इसको बांट सकते हैं। तो अगर लास्ट में हम कहें कि मानव मूल्य क्या होता है तो वही कि एक व्यक्ति के अंदर के वे गुण जिसके कारण वो व्यक्ति विकास कर पाता है, खुद का भी और अपने समाज का भी। तो जो मानव मूल्य है, कुछ मानव मूल्य हमें अपने विरासत में मिलते हैं, जैसे कि हम अपने परिवार के परिवेश में सीखते हैं, और कुछ हमें संघर्ष के द्वारा मिलते हैं। जैसे कि आज़ादी जो है एक मानव मूल्य है जिसके लिए भारत में काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष किया गया और उसके बाद हमें वो मिला। तो यानी कुछ जो है विरासत में मिलते हैं और कुछ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा अगला पॉइंट है कि साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य, यानी साहित्य और संस्कृति में मानव मूल्यों को किस तरीके से संजोया है, मानव मूल्यों को किस तरीके से आगे बढ़ाया है भारतीय साहित्य और संस्कृति ने, हम ये देखेंगे। तो भारतीय दर्शन में मनीषियों, यानी मनीषियों का मतलब होता है पुराने टाइम के जो राइटर्स हैं, विद्वान हैं, उन लोगों ने मानव मूल्यों से युक्त व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया है। यानी अगर हम ये पूछे कि हम तो ये कहेंगे कि सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतर जो है, बेस्ट जो है वो एक मानव है। अगर हम ये पूछे कि मानव में भी सबसे बेस्ट कौन है, तो यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मानव मूल्य है वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये बोला है हमारे मनीषियों ने। इन्होंने ये बोला कि मूल्य परायण जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठता की कसौटी पे खरा उतरता है। यानी एक मूल्य परायण ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं वही व्यक्ति बेस्ट की कैटेगरी पे खड़ा उतरता है। अगला कि मूल्य का सृजन जो है और अनुग्रहण मानव जीवन का लक्ष्य होता है। यानी एक व्यक्ति का जो मेन लक्ष्य, मेन एम ये होता है कि अपने अंदर मानव मूल्य को लाए और उसको अप्लाई करे समाज में। एक बेहतर मनुष्य क्रम में जिस मार्ग पर चलते हुए मानव वह मूल्य को अपनाता है वही मानव मूल्य है। यानी हम एक बेहतर आदमी बनने के लिए जिन चीज़ों को अपनाते हैं, जिन चीज़ों को अपने हैबिट्स में लाते हैं वही हमारा मानव मूल्य है। लेकिन वो हैबिट्स जिनसे हम बेहतर बने, ना कि हम बुरी चीज़ों की ओर जाए। अगला है कि मूल्य निर्धारण में हमारे चिंतन और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका। यानी जो हमारा मूल्य है, हमारे अंदर कौन से मूल्य हैं, इस चीज़ में जो हमारे चिंतन और व्यवहार, यानी जो हमारी पुराने टाइम के राइटर्स हैं उनके जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद की गोदान, हम उसमें पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा होता है एक समाज, तो हम समझ पाएंगे कि सही व्यक्ति कैसा होता है। तो हमारा जो चिंतन है, हमारे समाज का जो चिंतन और व्यवहार है उससे हमारा मूल्य निर्धारण होता है। आगे हम ये देखेंगे कि इसमें संस्कृति की भी बलवती भूमिका होती है। यानी जो हमारी संस्कृति है उसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक व्यक्ति के अंदर वैल्यूज़ को बनाने में। जो संस्कृति का आधार पाकर जो हमारे वैल्यूज़ है वो डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। यानी संस्कृति के अलग अलग संस्कृति के आधार पर जो वैल्यूज़ है वो चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो हम
एक एकल परिवार और जॉइंट फैमिली का देख सकते हैं। और हमारे समाज में ये भी कि अतिथि देवो भव की एक पंक्ति है, जिसमें यह है कि जो अतिथि है भारत में उसको देवता के समान माना जाता है, लेकिन इंडिया से बाहर ऐसा नहीं है। तो भारत की ये संस्कृति है जो हमारे वैल्यूज़ को बढ़ाती है। तो जो संस्कृति के अंदर भी है वैल्यूज़ डेवलप होती है, ये बताना चाह रहे हैं। संस्कृति का भी एक वैल्यूज़ में, एक व्यक्ति के अंदर जो वैल्यूज़ बनता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता है संस्कृति का। इसके अलावा जो हमारा चिंतन है, यानी हमारे आसपास के जो राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो क्या लिखते हैं, हम किसको पढ़ते हैं, हम किसकी संगति में रहते हैं, इन चीज़ों से भी जो हमारा वैल्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। मानवीय मूल्य से समाज निर्माण होता है और मूल्य संपन्नता से ही राष्ट्र का गौरवशाली रूप निखरता है। मानव मूल्य का आवश्यक तत्व है, यानी जो ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्ति के अंदर मानवीय मूल्य हो वो एक बेहतर समाज होता है। अगर वो एक बेहतर समाज है तो वो एक अच्छा राष्ट्र भी बनता है, ये बताया गया है। अगर कोई ऐसा समाज है जिसके अंदर मानवीय मूल्य नहीं है, वो हमेशा नकारात्मक यानी बैड हैबिट्स उनके अंदर ज़्यादा है, तो वो बुरे काम ज़्यादा करेंगे। अगला है कि तुलसीदास, जो हमारे हम राइटर्स को पढ़ेंगे कि अलग अलग राइटर्स, अलग अलग विचारक, उन्होंने अपने अपने विचार देके मानवीय मूल्यों को कैसे प्रमोट किया, हम ये देखेंगे। जैसे कि तुलसीदास ये कहते हैं कि जो परोपकार है वही सबसे बड़ा धर्म है। मानव मूल्य के रूप में अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो वो है परोपकार, यानी हमें दूसरों का कल्याण करना चाहिए, दूसरों का अच्छा करना चाहिए। यही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होता है, ये कहते हैं तुलसीदास। जो इन तुलसीदास है, इन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति को स्वहित की सीमित इकाई से बाहर निकलकर सर्वजन हिताय तक जाना चाहिए, यानी एक व्यक्ति को खुद के बारे में ना सोचकर हित के बारे में सोचना चाहिए, ये तुलसीदास कहते हैं। ये एक मानवीय मूल्य होता है। अगला है कि शाश्वत और प्रासंगिक मानव मूल्य को निरूपित करना साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए, यानी एक जो साहित्य है, एक राइटिंग है, एक थिंकिंग है, एक चिंतन है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि समाज में शाश्वत और प्रासंगिक वैल्यूज़ जो है उसको स्थापित करें। अब हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं, रचनाएं हैं जिन्होंने मानवीय मूल्यों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, समाज में स्थापित किया है। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ में एक युवराज थे जो कि बहुत ही चंचल थे, यानी चंचल का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई में जिसका ध्यान नहीं होता, थोड़ा हंसमुख होता है, हमेशा एक्टिव होता है, वो होता है चंचल। तो वो पुराने तरीके थे जिसके माध्यम से व्यक्ति को वैल्यू सिखाई जाती थी, उससे वो राजकुमार नहीं सीख पा रहे थे। तो पंचतंत्र के राइटर ने उन्हें अलग अलग स्टोरी सुनाई, जैसे कि खरगोश की, वानर की, मगरमच्छ की, और उसके माध्यम से उन्हें संयम, धैर्य, बुद्धिमानी, ये सारी चीज़ों को उन्हें सिखाया गया। यानी समाज में जो साहित्य का काम होता है व्यक्ति के अंदर वैल्यूज़ स्थापित करना, भले ही वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन उनके अंदर वैल्यूज़ आनी चाहिए। वैसे ही तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी, इसको हम रामायण के रूप में जानते हैं, उसको तुलसीदास ने लिखा। इस बुक में इन्होंने बताया कि जो एक व्यक्ति के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। जो भगवान राम है उसको एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, यानी एक उचित और सही व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए हमें दिखाया गया है। तो इसके माध्यम से भी समाज में जो है मूल्य स्थापित किए गए। वैसे ही हमारे और भी राइटर्स हैं, जैसे कि नरसिंह मेहता हो गए, रहीम हो गए, जिन्होंने प्रेम को ही सबसे बड़ा चीज़ माना, यानी सबश्रेष्ठ अगर व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है तो वो होता है प्रेम, प्रेम की भावना रखना। ये जो हमारे पुराने राइटर्स है, लेकिन जो इस टाइम पे आधुनिक मॉडर्न टाइम पे जो राइटर्स है जो समाज में वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उनमें है भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, जैसे कि जिन्होंने गोदान लिखा था, और गोदान जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी पुस्तक है। वैसे ही भीष्म साहनी है। इन सभी राइटर्स ने जो समाज है उसमें वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया है। आगे हम देखेंगे कि जो भारतीय साहित्य और संस्कृति ने जीवन में मानवीय मूल्यों की साधना पर बल दिया है, यह अमृत पा लेने की आकांक्षा नहीं बल्कि दूसरों के लिए अमृत होने की महत्ता को रेखांकित किया गया है। यानी जो हमारा साहित्य है वो हमारे समाज में ये वैल्यूज़ स्थापित करता है कि हमें अमृत पाना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए हमें अमृत बन जाना है। यानी हम
ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो दूसरों की भलाई करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई पे ज़्यादा ध्यान दे। तो ये हमारा साहित्य हमें सिखाता है। आगे हम देखेंगे मूल्य परिवर्तन के कारण, यानी इस टाइम पे जो हमारा समाज है उसमें मूल्य में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, वैल्यूज़ काफ़ी बदल रही हैं। उसका कारण और प्रभाव क्या है, हम ये देखेंगे। पहला है, भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ शाश्वत मूल्य हैं और कुछ समसामयिक मूल्य हैं, जो कि हमने पहले देखा। शाश्वत मूल्य जैसे कि सत्य, प्रेम, मित्रता, अहिंसा, दया, त्याग, करुणा, परोपकार, न्याय, सत्संगति, ये सारे जो मूल्य हैं शाश्वत मूल्य हैं, यानी हर टाइम पे ये मूल्य होने चाहिए और इसमें कोई चेंज नहीं आता और ये कभी भी गलत या समय के हिसाब से नहीं बदलते हैं, तो इसीलिए शाश्वत मूल्य हैं। लेकिन कुछ जो अप्रासंगिक हो जाते हैं, यानी समसामयिक मूल्य जो टाइम के साथ बदलते रहते हैं, वो अप्रासंगिक या उसका इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, तो वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या है कि जो इसके ख़त्म होने के साथ साथ जो शाश्वत मूल्य हैं, जैसे कि सत्य, प्रेम, मित्रता, इन मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है, यानी ये मूल्य भी खत्म हो रहे हैं। इसके साथ समसामयिक मूल्यों के साथ ये भी खत्म हो रहे हैं। इन मूल्यों के खत्म होने के कारण जो समाज है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज में मूल्य है उसका विचलन होता है, यानी समाप्ति होती है, मूल्य खत्म होते हैं। और अगर समाज में मूल्य का विचलन हो रहा है तो समाज का भी विचलन होता है इसके कारण। यानी समाज में अगर मूल्य का विचलन हो रहा है तो उस विचलन के कारण समाज का भी विचलन होता है, यानी पूरा समाज जो है वो नेगेटिव चीज़ों की ओर चला जाता है, जिससे पूरे समाज पे, पूरे राष्ट्र पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य परिवर्तन के कुछ कारणों पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि शिक्षा, स्थान में परिवर्तन, सामाजिक परिस्थिति, वैचार की बदलता परिवेश, तकनीकी विकास, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये सारे कारण जो है, इसके कारण हमारे जो मूल्य है उसमें बदलाव आया है। जैसे कि हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वर्तमान का जीवन है उसमें एक व्यक्ति सिर्फ बाजारवाद बन गया है, यानी एक व्यक्ति का जो दिमागी सोच है वो प्रॉफिट कमाने की ओर ज़्यादा है। भले ही उसका प्रॉफिट को हम कुछ बुरी चीज़ करके प्राप्त करें, यानी कि आजकल घूस लेना, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है समाज में। तो यानी हमारी जो वैल्यूज़ है कि सबका भला करना चाहिए, उसका खात्मा हो रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण, प्राइवेटाइजेशन के कारण, ये सारे कारण है जिसके कारण हमारे वैल्यूज़ खत्म हो रहे हैं। इन सारे चीज़ों के ख़त्म होने के कारण होगा ये कि जो आपसी लगाव है, आत्मीयता है, स्नेह है, बुढ़ापे में बच्चों का सहयोग पाने का जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें समाज में नहीं हो पाएगा। सब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, यहाँ तक कि अपने परिवार के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। सिर्फ खुद का फ़ायदा, खुद के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, खुद अमीर होना चाहिए, ऐसी भावना रहेगी लोगों में। तो हम ये कह सकते हैं, सब कुछ पा लेने की होड़ में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, हिंसा और यहाँ तक कि युद्ध भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मानवता के लिए एक अभिशाप है, यानी एक श्राप है। आगे हम देखेंगे कि मानव मूल्यों का महत्व, यानी एक व्यक्ति के अंदर मानव मूल्य क्यों होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो मानव मूल्य है वो जीवन के संस्कार है, यानी एक व्यक्ति का जो मानव मूल्य है वो उस व्यक्ति के जीवन का संस्कार माना जाता है। अतीत से विरासत ही नहीं बल्कि भविष्य की संभावना को भी समृद्ध करता है। जो मानव मूल्य है अतीत से विरासत की तरह हमारे पास आता है, और जो भविष्य है उन भविष्य में संभावनाओं को समृद्ध करता है मानव मूल्य। जो मूल्य है वो व्यक्ति और समाज के बीच सेतु का काम करता है। जो वैल्यूज़ है एक व्यक्ति के और एक समाज के बीच एक व्यक्ति और समाज को जोड़ने का काम करता है। पूरे मानव समाज, मानव कल्याण और मनुष्यता की रक्षा के लिए मानव मूल्यों का संरक्षण और अनुपालन आवश्यक है। यानी एक मानव का कल्याण हो, उसमें ह्यूमैनिटी बनी रहे, ताकि एक मानव की जो उसके अंदर बेसिक डेफिनेशन होती है कि मानव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। तो उस ह्यूमैनिटी को बचाए रखने के लिए हमें मानव मूल्यों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें बचाए रखना चाहिए। आगे है कि अपनी सभ्यता, सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा में इन मानव मूल्यों को आत्मसात करके भौतिक जीवन के साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जो मानव मूल्य है
अगर इसको एक व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात करता है तो वो अपने सभ्यता को समृद्ध करता है, अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है, साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास कर पाता है एक व्यक्ति, अगर उसके अंदर मानव मूल्य समाहित हो गए हैं तो। मानव मूल्य जो है एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो खड़ा हो पा रहा है लोगों के सामने क्योंकि उसके अंदर मानव मूल्य है। वो एक बेहतर व्यक्ति बन पा रहा है क्योंकि उसके अंदर मानव मूल्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानव मूल्य है एक व्यक्ति का रीढ़ की हड्डी है। मानव मूल्य मानवता को समृद्ध करते हुए उसे विकास की ओर आकर्षित करता है, यानी मानव मूल्य जो है एक व्यक्ति का डेवलपमेंट, एक विकास करता है। करके अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानव जीवन में मानव मूल्यों का महत्व अतुलनीय है, यानी जो मानव मूल्य है, हमारे जो वैल्यूज है, उसका हम कंपैरिजन किसी चीज से नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान को इंसान जो है वो मानव मूल्य बनाता है, हमारे वैल्यूज बनाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में मानव मूल्य को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।